और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और एक्साइटिंग फोन का रिव्यू करने वाले हैं। दिस इज टेक्नो फैंटम V Fold, द मोस्ट अवेटिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन राइट नाउ। आज की इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट रिव्यू और कंप्लीट बारे में बताएंगे कि इसमें हमें क्या चीजें नई देखने को मिली है, क्योंकि हमें बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से फोल्डेबल स्मार्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, हम कंप्लीट रिव्यू करके बताएंगे। तो उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक विद अरसलान। सो फर्स्ट वी डिस्कस डिजाइन। दोस्तों डिजाइन की बात करें तो इसकी बैक साइड पर आपको प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है, यानी जो फ्लैगशिप लेवल के हमें स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है वही आपको डिजाइन देखने को मिलता है। और इन हैंड फील्ड की बात करें दोस्तों, आउटस्टैंडिंग इन हैंड फील्ड। अगर हम इसकी हिंज की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको हिंज स्लाइटली बेटर मिलती है जो हमें बाकी कंपनीज की तरफ से जो फोल्डेबल स्मार्टफोन मिलते हैं, यानी इसमें आपको हिंज भी बहुत कमाल की देखने को मिलती है। आई होप जो टेक्नो ने ये मोबाइल फोन लॉन्च किया है तो इसमें हमें बहुत सारी कमाल की स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलती हैं और इसके जो फोल्डेबल एक्सपीरियंस है वो भी हमें बहुत कमाल का देखने को मिल रहा है। सो फोल्डेबल एक्सपीरियंस एंड डिजाइन इज वेरी गुड इन दिस मोबाइल फोन। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको दो डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कवर डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.42 फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग चीज, इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ दे दिया गया है। अगर हम इसके दूसरे डिस्प्ले की बात करें जो बड़ा डिस्प्ले है, उसमें आपको 7.82 फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ। दोस्तों बेजल्स और चिन की बात करें तो आपको एवरेज साइज के देखने को मिलते हैं, यानी आपको मोस्ट अवेटिंग देखने को नहीं मिलते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, लेकिन आपको एवरेज साइज देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें 1400 पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है, यानी डिस्प्ले वाइज नो डाउट डिस्प्ले इज वेरी गुड दोस्तों। बड़े डिस्प्ले की बात करें तो मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथली होती है दोस्तों। आप एक वक्त में दो काम कर सकते हैं, यानी आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं एक ही वक्त में और साथ अपने सोशल मीडिया को भी यूज कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो डिस्प्ले वाइज नो डाउट डिस्प्ले इज वेरी गुड दोस्तों। डिस्प्ले के लिए मोबाइल फोन को थम्स अप। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 9000 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर हम इसके AnTuTu स्कोर की बात करें 1 मिलियन अबव इसका AnTuTu स्कोर आता है, यानी फ्लैगशिप लेवल वाला आपको AnTuTu स्कोर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों रैम मैनेजमेंट की बात करें, इसमें आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिलती है और स्टोरेज UFS 3.1 की। एटलीस्ट यहाँ पर 4 पॉइंट हमें देखने को मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता है, बट 3.1 इज नॉर्मल स्टोरेज। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 45 वॉट चार्जर के साथ, यानी फोल्डेबल में अगर हम बात करें तो ये अच्छी चीज है, यानी आपको फास्ट चार्जर और बैटरी बिगड़ देखने को मिल जाती है। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें, हायर सेटिंग्स पर आप गेम प्ले कर सकते हैं, यानी आपको बहुत मजा आएगा। आप PUBG BGMI जो भी आपकी गेम में है वो आप आसानी से हायर सेटिंग पर प्ले कर सकते हैं, यानी 60 FPS 90 FPS आप इनको प्ले कर सकते हैं, यानी परफॉर्मेंस वाइज दिस इज वेरी गुड। दोस्तों OS एंड UI की बात करते हैं तो इसमें आपको HiOS 13 देखने को मिलता है जो कि बेस्ड है Android 13 पर। दोस्तों अगर हम इसकी स्मूथनेस की बात करें तो आउटस्टैंडिंग स्मूथनेस है, एनिमेशन बहुत अच्छी है, यानी आपको थर्ड पार्टी जो एप्स हैं वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए OS एंड UI इज थम्स अप। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं जिसमें आपको 5G के सारे बैंड देखने को मिल जाता है, यानी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, डुअल 4G वोल्ट और NFC भी इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिल जाता है, यानी कनेक्टिविटी के लिहाज से नो डाउट वेरी गुड। चलिए दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, कलर्स आर वेरी आउटस्टैंडिंग दोस्तों। मल्टीमीडिया एंजॉय करने में बहुत मजा आएगा। स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों विच आर वेरी लाउड दोस्तों, यानी इसकी आवाज है ना जो आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिलती है। आप बहुत सारा मूवीज देखते हो या बहुत सारा वीडियोस देखते हो, आपके लिए ये मोबाइल फोन बेस्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों मेन हाईलाइट इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके मेन सेंसर के बारे में। वो आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। अगर हम इसके दूसरे कैमरे के बारे में बात करें वो आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम इसके थर्ड कैमरे की बात करें वो आपको टेलीफोटो 5x लेंस देखने को मिलता है जो हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब ये चीज इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसकी फ्रंट साइड की बात करें दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे कैमरा में आपको अपग्रेड्स देखने को मिले हैं, यानी टेक्नो इज वेरी गुड मोबाइल फोन। दिस मोबाइल फोन इज वेरी गुड दोस्तों। इसका हमने रिव्यू किया और आउटस्टैंडिंग मोबाइल फोन निकल के आता है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस की। अब ये एक बजट मोबाइल फोन है फोल्डेबल मोबाइल फोन में से, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में जो फोल्डेबल सैमसंग का लॉन्च किया गया वो हमें 5 लाख में देखने को मिलता है, लेकिन ये अराउंड हमें 2-2.5 लाख में देखने को मिल जाएगा। इसलिए अब अगर आप फोल्डेबल को यूज करना चाहते हैं तो दिस मोबाइल इज फॉर यू, यानी बहुत अच्छा मोबाइल फोन है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।